हेलो, हाय, आई एम एम डी असलम, ब्रेन साइंस ट्रेनर। मैं आप लोगों के सामने आज फिर एक नया सेशन लेकर आया हूँ और वो सेशन है पीएमएस। ये पीएमएस जो है एजुकेशन के मेथड पर आधारित है। चलिए इसको समझते हैं। पीएमएस यानी पी फॉर पर्सनल, एम फॉर मीनिंग, एस फॉर सिस्टम। अब समझते हैं मीनिंग जो है दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल और एक यूनिवर्सल। यानी दुनिया में जो भी चीज है उसका जो है यूनिवर्सल नाम होता है। जैसे बिग यानी बड़ा, यानी अगर किसी को बोलेंगे BIG बिग तो वो बोलेंगे बड़ा। अब इसको हम लोग समझते हैं पर्सनल में। जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बड़ा टावर या बड़ा पहाड़, इसको हम लोग जो है चित्र में लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल मीनिंग। अब समझते हैं इसको, हम लोग का जो है पर्सनल मीनिंग का जरूरी क्यों होता है। यानी डिफिकल्ट वर्ड को पिक्चर में बदलने के लिए हमको पर्सनल मीनिंग का जरूरी होता है। उसके बाद नॉन पिक्चरफुल को जो है पिक्चर में बदलने के लिए हमें पर्सनल मीनिंग का जरूरी होता है। अब देखते हैं पीएमएस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी 4 ways टू क्रिएट पीएमएस। यानी पीएमएस को क्रिएट करने का 4 रास्ता है। एक नंबर है रिसेम्बलेंस, यानी जैसे कोई फेरेट कोई वर्ड है, हमको फेरेट का चित्र याद नहीं है, लेकिन फेरेट के जैसा हम पैरोट ले सकते हैं। यानी पैरोट का जैसे तोता का चित्र हमको याद आ गया। तो इसका मतलब ये है कि फेरट को याद करने के लिए पैरट का चित्र हम लोग जोड़ देंगे और उससे आधारित कोई कहानी बना देंगे तो वो चीज़ जो है ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद है ब्रेक डाउन में देखते हैं जैसे कटिहार यानी कटा हुआ हार। यानी कटिहार से संबंधित अगर कोई भी चीज़ हम याद करना चाहते हैं तो उससे हम कैसे याद रखेंगे, कटा हुआ हार का कहानी जोड़ के उसको हम याद रख सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर है स्लो मोशन। जैसे एब्डिकेट कोई वर्ड है, उसका हमको चित्र मालूम नहीं है, लेकिन हम उसका जो है एक पर्सनल चित्र तैयार कर सकते हैं। जैसे A फॉर ए बड़ी यानी बड़ी, कैट यानी एक बड़ी बिल्ली। यानी इस तरह से एक बड़ी बिल्ली का चित्र हम लोग तैयार करके उस वर्ड को हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर सिंबोलिज्म। यानी सिंबोलिज्म में क्या होता है, जैसे आगरा, यानी आगरा का नाम लेते हुए आपका जो है एक जो है ताजमहल का चित्र आपका दिमाग में बन गया होगा, क्योंकि ताजमहल जो है आगरा में है। क्योंकि ताजमहल तो आगरा नहीं है, लेकिन ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है, इसलिए जो है आपका दिमाग में जो है ताजमहल का चित्र बन गया। तो इस तरह से जो है हम लोग पीएमएस, कोई भी वर्ड का हम लोग पीएमएस निकल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग पीएमएस को यूज कहाँ पे करते हैं, हम लोग उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। वेयर पीएमएस इज यूज, यानी पीएमएस का यूज कहाँ पे किया जाता है। यानी पीएमएस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जैसे एक नंबर पे हो गया बेसिक और दूसरा नंबर पे हो गया एडवांस। चलिए देखते हैं बेसिक को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। जैसे LHS में क्या होता है, ऑलरेडी कन्वर्टेड, यानी ऑलरेडी LHS में आपका चित्र पहले ही बना हुआ रहता है। उसके बाद RHS में देखते हैं टू बी कन्वर्टेड, यानी हम लोग उसका चित्र क्रिएट करते हैं, यानी उसका चित्र को हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इधर है LHS और इधर है RHS। यानी हम लोग क्या याद करेंगे, जैसे कोई भी जो वास्तु है, आविष्कार है और उसका आविष्कारक, यानी वास्तु का जो है आविष्कार कौन किया, उसको जो है हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंशन और इन्वेंटर, यानी आविष्कार और आविष्कारक। जैसे यहाँ टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, ग्राहम बेल। अब यहाँ देखते हैं टेलीस्कोप का जो है आविष्कारक कौन है, गैलीलियो।
अब यहाँ रेडियो का जो है आविष्कारक है मार्कोनी। उसके बाद है एरोप्लेन का जो है आविष्कारक है राइट ब्रदर्स। और जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कारक है थॉमस अल्वा। उसके बाद है स्विंग मशीन का जो है आविष्कारक है इलियस हॉय। मतलब आप जो है इस चार्ट को अगर आपको याद करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि आप बार बार जो है उसको रट के याद तो कर लेंगे। अगर आपको बीच में कहीं पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर याद था लेकिन आप हमको याद नहीं है। अगर आप इसको परमानेंट एड्रेस यानी आपका मेमोरी में रखना चाहते हैं तो आपको जो है पीएमएस मेथड से अगर इसको आप याद करते हैं तो आपका जो है वो परमानेंट मेमोरी बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे पीएमएस मेथड से। जैसे यहाँ पे क्या है टेलीफोन का जो आविष्कारक है ग्राम बेल। यानी क्या है टेलीफोन है और ये ग्राम बेल से हम इसका जो है एक पर्सनल मीनिंग ले लेंगे। ग्राम बेल यानी क्या है ग्राम यानी बेल मतलब घंटी। यानी आप इसको पर्सनल मीनिंग में कैसे ले सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल में फ़ोन आया और जो है ये वो रिंग बजते बजते आपका फ़ोन बहुत गर्म हो गया, तो इस तरह से आप क्या कैसे याद रख सकते हैं जो टेलीफोन का जो है आविष्कारक कौन है तो ग्राम बेल। अब दूसरा समझते हैं टेलीस्कोप का जो है आविष्कारक है गैलीलियो। अब इसको पीएमएस मेथड से आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे गली से लियो मतलब लियो होता है लायन का जो है लैटिन नाम होता है। तो यानी गली में लायन यानी गली में जब लायन आया तो सब कोई जो है दूरबीन से उस लायन को देख रहे थे। तो आपको इस तरह से जो है ये जो है टेलीस्कोप का जो आविष्कारक है वो आपका परमानेंट याद रहेगा। अब चलिए देखते हैं रेडियो का जो आविष्कारक है मार्कोनी। अब इसको पीएमएस मेथड से आप कैसे परमानेंट मेमोरी बना सकते हैं देखते हैं। मार्कोनी यानी इसको अगर हम स्लो मोशन में करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हम पढ़ाए हैं स्लो मोशन इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मार्कोनी यानी मार्कोनी, मान लीजिए आपका रेडियो चल नहीं रहा है, अच्छा गाना नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं उसको क्यों नहीं से क्या करते हैं मार के उसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपका जो है रेडियो का जो है आविष्कारक कौन है तो मार्कोनी। यानी आपका जो है ये पर्सनल मीनिंग से आपको जो है ये तुरंत याद हो जाएगा। अब देखते हैं एरोप्लेन का आविष्कारक कौन है राइट ब्रदर्स। यानी ये दोनों भाई जो है ये जो है एरोप्लेन का जो है आविष्कार किया था। अब चलिए इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बार बार तो हम लोग याद करते हैं भूल जाते हैं। तो हम अगर ये पीएमएस मेथड से इसको याद करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। यानी राइट यानी लिखना, ब्रदर मतलब भाई, यहाँ ब्रदर से प्लूरल है तो भाई होगा, यानी दो भाई लिख रहे हैं। यानी जब राइट ब्रदर जब ये जहाज बना दिया, ये एरोप्लेन बना दिया, तो ये लोग जहाज पे क्या कर रहे थे लिख रहे थे। तो इस तरह से आपका जो है ये चीज याद रहेगा। यानी एरोप्लेन में दो भाई लिख रहे थे, यानी राइट ब्रदर्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कारक है थॉमस अल्वा। अब इसको जो है पीएमएस मेथड से आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए थॉमस से आप क्या ले सकते हैं थर्मस, जैसे चाय गर्म करके रखने वाला थर्मस होता है। हलवा यानी यानी आप थर्मस में क्या रखिए हलवा। यानी आप मान लीजिए थर्मस हलवा है तो इसको आप कैसे याद रखें, थर्मस में गर्म करने के लिए आप क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के नीचे रखते हैं जो वो चीज़ जो है गर्म रहे। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है आविष्कारक थॉमस अल्वा यानी थर्मस में हलवा गर्म करने के लिए आप जो है इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन। उसका जो आविष्कारक कौन है इलियस हवे। यानी इलियस हवे एक कठिन नाम है, आपको जो है इसको याद रखने के लिए उसका एक पीएमएस में बना देना है। जैसे ई से ये लियास मतलब लाश, यानी एक लाश यानी जैसे आप इसको जो है आप इमेजिन कर सकते हैं एक लाश जो है क्या कर रहे हैं वो सिलाई मशीन चला रहे हैं।
तो आपको इस तरह से क्या होगा, पीएमएस अगर आप रखते हैं तो आपका जो है ब्रेन वो चीज़ को अच्छी तरह से कलेक्ट करता है और एक आपको पक्की मेमोरी देता है। तो इस तरह से अगर आप यूज करके कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है वो मेमोरी हमेशा के लिए एक पक्का मेमोरी देगा और आपका जो है ब्रेन में हमेशा जो है वो याद रहेगा और आप जब भी चाहेंगे उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको कोई पूछ देगा तो जो है आप उसको बोल सकते हैं। तो ये मेरा जो है आज का सेशन था पीएमएस के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।